तो आज हम क्लास 9th में जो हमारा सपोर्ट मटेरियल है इसका चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है, पोलिनोमियल्स। तो इसके अंदर हम 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आज करेंगे। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। कितने नंबर के हैं ये? 1 मार्क्स के। तो इन क्वेश्चन को करेंगे। तो करते हैं अपना पहला सवाल। फर्स्ट सवाल हमारा क्या है, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द पोलिनोमियल। ये हमें पोलिनोमियल दे रखा है। इस पोलिनोमियल के अंदर हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है। क्या होगा? जो एक्स स्क्वायर का क्या निकालना है, हमें कोफिशिएंट निकालना है। तो हमें क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा है हमारी संख्या, -7x²। तो कोफिशिएंट है जो एक्स स्क्वायर के साथ है संख्या, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, -7। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, -7 क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पोलिनोमियल। इसके अंदर से कौन सा एक पोलिनोमियल नहीं है। तो हम देखते हैं। फर्स्ट तो हमारे क्या है, इसकी पावर 1 है, ये पोलिनोमियल है। ये भी पोलिनोमियल है, इसकी डिग्री भी कितनी है, 2 है। जिसकी प्रॉपर डिग्री होती है वो पोलिनोमियल होता है। इसकी अगर मैं इसे सोल्व करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, x² प्लस x²। एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा तो ये आ जाएगा x प्लस x²। यहाँ भी हमें डिग्री क्या दिख रही है, 2। लेकिन यहाँ पे क्या है, √x, जो क्या होता है 1/2। यहाँ पे पावर क्या है, 1/2। इसका मतलब ये एक पोलिनोमियल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हमें यही पूछा, नोट अ पोलिनोमियल। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ये ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा आंसर। मैं इसे सर्कल भी कर देता हूँ ताकि याद रहे सब बच्चों को। ये इसका क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इफ़ x बराबर -1 इज़ ए ज़ीरोज़ ऑफ डैश, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a। अगर x की वैल्यू -1 है और ये 0 है इस पोलिनोमियल का, तो a की वैल्यू बतानी है। तो क्या करते हैं हम इसके अंदर, यहाँ पे लिख लेते हैं। ये इसका पोलिनोमियल है, मतलब x की पहली वैल्यू -1 रख के 0 आएगा सब कुछ। तो यहाँ मैं लिखता हूँ x³ -2x², फिर क्या लिखा है, +3ax +5 बराबर किसके आना चाहिए, 0 के। ये क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं हम। x की जगह क्या रखना है मुझे, -1। तो यहाँ मैं लिखूँगा -1 की क्यूब -2 -1 का स्क्वायर +3 × a × -1 +5 बराबर 0। -1 की क्यूब -1 -2 1 का स्क्वायर 1, और इसकी मल्टीप्लाई होगी ±-3a +5 बराबर 0। -1 2 की एक में होगी तो -2 -3a +5 बराबर 0। -3a का अगर मैं इक्वल टू के उधर ले जाऊंगा तो क्या बचेगा, -1 -2 +5 बराबर 3a, इधर आके हो गया प्लस का। -1 -2 क्या हो गया, -3 +5 बराबर 3a। अगर यहाँ पे 5 में से 3 गए तो कितना बचेगा, 2 बराबर 3a, और यहाँ से 2/3 किसकी वैल्यू हो जाएगी, a की। 3 भाग में आ जाएगा तो a की वैल्यू क्या होगी हमारी, 2/3। तो यहाँ पे हम देख लेंगे a की वैल्यू 2/3 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इफ़ x + 2 इज़ ए फैक्टर ऑफ डैश, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अगर x + 2 फैक्टर है इसका तो k की वैल्यू निकालनी है। वापिस अगर मैं इस तरह करूं, x + 2 को मैंने किसके बराबर रखा, 0 के। x की वैल्यू क्या आ गई, -2। अब इसी इक्वेशन में रख लेता हूं मैं, x² -kx +14 बराबर 0। हाँ, तो x की वैल्यू हम यहाँ क्या रख देंगे, -2। -2 का स्क्वायर k -2 +14 बराबर 0। -2 का स्क्वायर 4,
यहाँ हो जाएगा प्लस 2k, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 14 बराबर 0, 2k प्लस 14 और 4 कितना हो गया 18 बराबर 0, 2k बराबर -18 और ये डिवाइड हो जाएगा, k की वैल्यू क्या आ जाएगी -9। तो यहाँ से हमारी k की वैल्यू क्या आ गई -9। तो इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो गया हमारा ए। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। व्हेन पी एक्स हमें दे रखा है ये डिवाइड है किससे x-2 से, तो हमें बताना है रिमाइंडर। वापिस x की वैल्यू रखेंगे, अगर कुछ बचेगा तो रिमाइंडर होगा हमारा। तो क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं हम 5। उससे पहले 4 को थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि जगह मिल जाए हमें। ये हमारा क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 4, इसे मैं बॉक्स में कर लेता हूँ ताकि अलग हो जाए ये वाला। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। यहाँ से x-2 है, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस का 2, जब इसे 0 के बराबर रखेंगे। अब इसके अंदर रख लेते हैं x की क्यूब -6x²। जब हम x-2 से डिवाइड देंगे, अगर ये पूरा डिवाइड होता तो 0 के बराबर आता है, लेकिन यहाँ रिमाइंडर पूछ रहा है, मतलब बस वैल्यू रखेंगे, जो बचेगा वो रिमाइंडर होगा। x की क्यूब -6x² प्लस 2x -4, x की जगह 2 रखेंगे, 2 की क्यूब -6, 2 का स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में 2 -4। अगर अब हम इसे करें तो क्या होगा, 2 की क्यूब 8 और ये हो गया 2 का स्क्वायर 4, 4 6 24, 24 प्लस 2 इंटू 2 4 -4, प्लस के 4 से माइनस का 4 कट गया, 8 -24, 8 में से 24 गए तो कितना बचा 16 और 8 24। यहाँ क्या बचा -16। ये हमारी क्या आ गई वैल्यू आ गई x की, मतलब रिमाइंडर की, सॉरी -16 क्या हो गया हमारा रिमाइंडर। तो यहाँ पे आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। इस सवाल को भी बॉक्स में कर लेते हैं पहले और फिर छोटा कर लेंगे। छोटे ये सवाल है, इस साइड कर लेंगे, कोई बात नहीं, ऊपर जाने की जगह नहीं है यहाँ पे। अगला देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। इफ़ द साइड ऑफ स्क्वायर इज ये फाइंड इट्स एरिया। ये क्या कह रहा है, छठा क्वेश्चन। एक स्क्वायर है, ये मैंने क्या बना दिया, एक स्क्वायर बना दिया। इसकी साइड है x + 2y - z। हमें पता है स्क्वायर की सारी साइड बराबर होती है, तो ये भी क्या होगी x + 2y - z, और ये सामने वाली भी होगी, तो कॉपी कर लेते हैं इसे। तो ये वाली साइड भी क्या हो जाएगी हमारी, चलो लिख ही देता हूँ मैं, 1 मिनट। x + 2y - z, x + 2y - z। स्क्वायर है, सारी साइड बराबर होगी। हमें क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, a इंटू ए। तो इनकी आपस में क्या करनी पड़ेगी मुझे, मल्टीप्लाई। तो क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे कर देता हूँ, x + 2y - z, और यहाँ पे भी लिख दिया मैंने x + 2y - z। अब यहाँ पे क्या लगा देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ x + 2y - z का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, सेम संख्या है। a + b + c का होल स्क्वायर लगाता हूँ। पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, a + b + c का स्क्वायर क्या होता है, a² b² c² + 2ab bc ca, यही होता है फॉर्मूला इसका। अब इस बेसिस पे लगाते हैं हम। सबसे पहले a का स्क्वायर करेंगे, x² + 2y का स्क्वायर
प्लस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए की वैल्यू क्या है x, बी की वैल्यू क्या है 2y प्लस बी की वैल्यू क्या है 2y, सी की वैल्यू क्या है z प्लस सी की वैल्यू क्या है z और ए की वैल्यू क्या है x। अब यहाँ पे अगर हम करें इसे तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर खोलेंगे तो 4y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में x की 2 में कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2xy, इसकी करेंगे तो माइनस 2y z और इसकी करेंगे तो माइनस zx। ये हमारा क्या आ गया है, इसे बाहर लेके आ रहा है 2xy माइनस 2yz और ये हो गया हमारा माइनस zx। बस इससे ज़्यादा हम और कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसे थोड़ा सा साफ करके लिख देते हैं यहाँ पे, या साफ ही है। ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। इसे बॉक्स में बना के लिख देते हैं। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया जब हमने इसे खोला। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हैज़ ज़ीरोज़। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में कितने ज़ीरो है, यहाँ पे हमें इनकी डिग्री कितनी दिख रही है 2, तो इसके ज़ीरोज़ भी कितने होंगे 2 8। ये वाला एक बार 6th वाले में जैसे हमने यहाँ लिखा है हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जब 2 के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी जेड स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 4yz और माइनस 2zx। ये इनमें से कोई सा भी लिख सकते हैं, दोनों ही आंसर हमारे बिल्कुल ठीक है। तो ये और ये कुछ भी हो सकता है। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में मैक्सिमम कितनी टर्म्स हो जाती हैं, मैं लिख के देख लेता हूँ 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3। इसके अलावा मैं कुछ और भी लिख सकता हूँ। अगर मैं 4 लिखता हूँ तो जुड़ के क्या हो जाएगा 7। वापस 1 2 3 टर्म हो गई। अगर मैं ऐसे लिख दूँ 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 तो ये जुड़ के क्या हो गया 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 1 2 3 टर्म। मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में एटमोस्ट 3 टर्म होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 3, इससे ज़्यादा कभी नहीं हो सकती। कम तो हो ही सकती है, एटमोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 49 की क्यूब माइनस 30 की क्यूब प्लस डैश बराबर ये। यहाँ से एक फॉर्मूला याद आ रहा है क्वेश्चन नंबर 9 देख के, क्या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर होता है 3xyz के। लेकिन कब, जब x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर हो 0 के। यहाँ क्यूब दिख रहा है, यहाँ 3xyz दिख रहा है, इसका मतलब 1 2 3 इन तीनों का योग किसके बराबर होगा 0। तो मैं लिख के देख लेता हूँ। जैसे x की वैल्यू हो गई 49 प्लस y की वैल्यू हो गई 30 प्लस जो z है उसकी नहीं पता तो मैंने z ही लिख लिया, बराबर क्या होना चाहिए 0। 49 माइनस 30 प्लस z बराबर 0। 49 में से 30 गए 19 प्लस z बराबर 0। z की वैल्यू क्या होगी -19 यहाँ से। तो ये हम अपना आंसर लिख लेते हैं। यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी -19 की क्यूब। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 एक्स की क्यूब -64 पोलिनोमियल है, इसकी डिग्री कितनी है, जो यहाँ लिखा है छोटा सा क्या 3, डिग्री हो गई 3। और टर्म कितने हैं इसके अंदर 1 और 2, तो टर्म कितने हो गए 2। 10 सवाल हो गया हमारा। 11 देखते हैं चेक वेदर एक्स क्यूब इज़ ए ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल। हमें चेक करना है कि एक्स बराबर 3, सॉरी क्यूब बोल दिया मैंने, एक्स बराबर 3 है, क्या इसका ज़ीरोज़ है, तो चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पोलिनोमियल क्या है हमारा एक्स की क्यूब -3x स्क्वायर प्लस एक्स -3। एक्स की जगह क्या लिखना है हमें 3 की क्यूब -3 3 का स्क्वायर प्लस 3 -3। ये देखो प्लस के 3 से माइनस का 3 कट गया पहले ही।
3 की क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9, 27 माइनस 9 तिया 27, ये भी कट गया। यहाँ पे क्या आ गया 0। 0 का मतलब है कि हाँ ये है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे इसमें हम यस। ये और सवाल यहाँ सोल्व करके दिखा देंगे। इसे हमने क्या कर लिया, बॉक्स में कर लिया। क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं अब हम, 12 क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ p प्लस क्यू प्लस आर 9 है तो हमें वैल्यू निकालनी है इसकी। यहाँ भी हमें क्या दे रखा है, ये 3 क्यूब दे रखी है, वही एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। और अभी हमने पढ़ा है एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब किसके बराबर होता है, 3xy z के। लेकिन कब, जब x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर हो, 0 के। तो हम चेक करते हैं एक्स वाई जेड की वैल्यू अगर 0 के बराबर आ रही है तो आंसर सीधा निकाल देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। सबसे पहले x प्लस वाई प्लस जेड निकाल के देखते हैं। 3 माइनस पी प्लस 3 माइनस क्यू प्लस 3 माइनस आर, ये किसके बराबर होना चाहिए, 0 के। तो देखते हैं 3 माइनस पी प्लस 3 माइनस क्यू प्लस 3 माइनस आर बराबर 0। 3 3 6 3 3 9, तो ये हो गया माइनस पी माइनस क्यू माइनस आर बराबर 0। और हमें यहाँ एक चीज़ दे रखी है, p प्लस क्यू प्लस आर किसके बराबर है, 9 के। यहाँ मैं एक काम कर सकता हूँ, माइनस अगर कॉमन ले लूँ तो क्या बन जाएगा, p प्लस क्यू प्लस आर बराबर 0, और ये 9 है। 9 माइनस पी प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू 9 रखूँगा, 0 बराबर 0। तो यहाँ से हमें क्या पता लग गया, x प्लस वाई प्लस जेड हमारा किसके बराबर है, 0 के। तो हम क्या लिख सकते हैं अपने आंसर को, x की क्यूब वाई की क्यूब जेड की क्यूब किसके बराबर हो जाएगी, 3x क्या हो गया 3 माइनस पी, वाई क्या हो गया 3 माइनस क्यू, और z क्या हो गया 3 माइनस आर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा। 3 माइनस पी 3 माइनस क्यू और 3 माइनस आर। लेकिन उसके लिए पहले हमें क्या चेक करना पड़ता है, ये 0 के बराबर है नहीं है, ये तभी लगता है। अब अगला देखते हैं हम, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x, ये डिवाइड किससे हो, x से। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। जब हमारा ये क्या है, x की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x, ये किससे डिवाइड किया जा रहा है, x से। x से डिवाइड किए करेंगे तो ये तो सारी कट जाएगा। अगर x से इसे काटेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, इसे काटेंगे तो क्या आएगा 3x, और इसे काटेंगे तो क्या आएगा 2x। तो ये तो सारी कट गया है, तो यहाँ पे हमारी रिमाइंडर क्या बचा, 0। अगर किसी को ऐसे समझ नहीं आया है तो हल्का सा चेंज करके दिखाता हूँ सवाल में, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसे, 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x, किससे डिवाइड करना है, x से। और हमें बताना क्या है, रिमाइंडर। पहले क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये इससे कट गया, फिर ये उतारा हमने क्या 3x स्क्वायर, फिर यहाँ क्या लिखा 3x, ये 3x स्क्वायर इससे कट गया। अब क्या बचा 2x, फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2, ये भी क्या आ गया 2x। लास्ट में कट के क्या बचा, कुछ नहीं बचा, मतलब सब कुछ कट गया। इसका मतलब इसे क्या लिख सकते हैं हम 0, या 2x में से 2x गया तो क्या बचेगा 0। ऐसे ये साइन चेंज कर लेते हैं, प्लस माइनस कट के यहाँ क्या लिख सकते हैं हम 0। तो इसका रिमाइंडर क्या बचेगा 0। क्वेश्चन नंबर 13 का 14 देखते हैं। f(x) हमें दे रखा है और हमें f+1 और -1 करके निकालना है। तो स्पेस, हाँ, क्वेश्चन नंबर 14, f(x) बराबर x स्क्वायर माइनस 3, हमें क्या निकालना है, f1 प्लस f माइनस 1। तो पहले अगर मैं f1 निकालता हूँ तो ये क्या होगा, 1 का स्क्वायर माइनस 3,
F1 ये हो गया 1 माइनस 3, F1 की वैल्यू हो गई माइनस का 2। अगर सेम मैं क्या निकालूँ, F माइनस 1, यहाँ पे लिख लेता हूँ F माइनस 1, तो ये क्या होगा -1 का स्क्वायर -3, -1 का स्क्वायर 1 -3, ये भी क्या हो जाएगा -2। F माइनस 1 रखेंगे तो भी क्या आएगा -2। तो यहाँ वैल्यू रख लेते हैं, F1 की वैल्यू -2, F माइनस 1 की वैल्यू भी -2, -2 ये किसके बराबर हो गया, -4 के। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, -4। क्वेश्चन नंबर 14 भी हमारा हो गया ख़त्म। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, आसान सवाल है। फाइंड द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स। यहाँ उतार लेता हूँ पहले इस सवाल को। 3x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर और x के कोफिशिएंट का सम करना है। क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ x का सम करना है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, -4, और x का कोफिशिएंट क्या है, 5। जब इनका सम होगा तो ये क्या आ जाएगा हमारा, +1। बड़ी संख्या प्लस की है ना, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो गया हमारा 1। ये जितने भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे हमने सारे कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेके और 1 मार्क्स के जितने थे 15 तक हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। कोई डाउट होगा तो कमेंट में छोड़ सकते हो, तो उसकी एक शॉर्ट वीडियो है दोबारा अपलोड कर देंगे, या रिटर्न में समझा सकते हैं अगर कुछ ऐसा होगा। अब ये हमारे क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स वाले, इन्हें हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इसी तरह फिर 3 मार्क्स वाले करेंगे और फिर 5 मार्क्स वाले, और 50 के बाद ये चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा ख़त्म। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।